हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो हम वहां से ये जानते हैं कि जो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड होती है। पर यहाँ पे एक ऐसा सिनारियो होगा जब सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं होगी। तो अब इस सिचुएशन को हम लोग कैसे डील करेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। अब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमको इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी ये बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर कोई हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उससे पहले हम लोग को ये चेक करना होगा कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम पहले उसको बैलेंस करेंगे, फिर हम कोई भी उस पर इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन का प्रोसेस लगा सकते हैं। पर ये नहीं हम लोग को करना है कि हम पहले ये चेक ना करें कि वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है और डायरेक्ट हम लोग इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन को लगा दें, तो उससे क्या है कि हमारा आंसर गलत आएगा। ये श्योर शॉर्ट बात है। ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो देखिए, एग्जामिनर तो आपको ये लिख के देगा नहीं, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा कि आप लोग को ये देखना होगा जो सप्लाई साइड वैल्यू गिवन है और जो डिमांड साइड वैल्यूज हैं, इनका सम का रिलेशन क्या आ रहा है। अगर ये दोनों का सम बराबर आ जाता है तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सप्लाई साइड वैल्यू है 50 प्लस 60 प्लस 25, तो ये वैल्यू आ रही है 135। और अगर हम लोग डिमांड साइड ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 150। तो यार यहाँ तो देखिए डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब इस अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आप ये पूछेंगे कि हम लोग डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं, पर आप यहाँ पे हम लोग को कैसे पता लगेगा कि हम लोग को डमी रो ऐड करना है कि डमी कॉलम ऐड करना है। तो देखिए, इन सप्लाई का और डिमांड का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमको बताता है कि हम लोग को डमी रो ऐड करना है कि डमी कॉलम ऐड करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम है। अब यहाँ पे अगर सप्लाई और डिमांड का हम लोग डिफरेंस देखें तो वो 150 माइनस 135, तो वो आएगा 15। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को अब 15 हम लोग किस तरफ ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर हमको डिमांड को और सप्लाई को बराबर लाना है तो हम लोग को 15 किस तरफ ऐड करना होगा। हम लोग को 15 उस तरफ ऐड करना होगा जो छोटी साइड है। तो यहाँ पे छोटी साइड क्या है, सप्लाई साइड। तो इसमें अगर हम लोग को 15 ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे एक डमी रो ऐड करेंगे। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिधर की वैल्यू कम आएगी, जैसे मान लीजिए अगर सप्लाई की साइड की वैल्यू कम आती है तो हम लोग डमी रो ऐड करेंगे, और अगर डिमांड साइड की वैल्यू कम आएगी तो हम लोग डमी कॉलम ऐड करेंगे। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अब जैसे मान लीजिए ये जो सम है 50 प्लस 60 प्लस 25, तो अब मुझे इसमें 15 ऐड करना होगा इसको 150 के बराबर लाने का, जो हमारी डिमांड के सम के बराबर है। तो हम 15 ऐड करेंगे तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी तो कोई रो डालनी पड़ेगी ना, तभी तो 15 वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। तो वही जो रो यहाँ हम लोग डालेंगे उसमें उसके लिए जो सप्लाई की वैल्यू होगी वो 15 होगी, जिससे ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाए। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक तरह का एडजस्टमेंट है। ठीक है। यही मैंने आपको आगे इस वाले पेज पे बताया है। टू बैलेंस द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी हैव टू ऐड अ डमी रो विद सप्लाई इक्वल्स टू 15। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होती, डिमांड कम होता, तो हमको सप्लाई ज्यादा होती और डिमांड कम होता तो हम लोग को डमी कॉलम ऐड करना पड़ता। अब आप ये पूछेंगे कि जैसे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस निकाला तो आ रहा है 15, और सिंस यहाँ पे डिमांड सप्लाई ज्यादा है तो हम लोग को ये 15 की वैल्यू सप्लाई की वैल्यूज है उनके साथ लिखनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोग को डमी रो ऐड करना पड़ेगा। और डमी रो में, डमी रो या डमी कॉलम, उसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं सब जीरो होती हैं एक्सेप्ट सप्लाई और डिमांड साइड वैल्यू, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए, यहीं पे हम लोग ने, देखिए मैंने वही किया, यहाँ पे आप 15, मैंने सप्लाई साइड पे 15 करके एक वैल्यू ऐड कर दिया, जिससे अब अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 50 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 15, तो ये वैल्यू आ रही है 150। और सिमिलरली अगर डिमांड साइड वैल्यू करें 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30, तो ये वैल्यू आ रही है 150। तो मतलब अब ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है। अब नाउ वी विल सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने के किसी भी प्रोसेस से, चाहे आप इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करें या कॉलम मिनिमम मेथड से करें या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करें, हम किसी भी से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी होगी, मैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कर रहा हूँ, अगर आप इसको लो कॉस्ट एंट्री मेथड से भी करते हैं ना, तो ये नहीं कि आप सारे एलोकेशन यहाँ पे करते चले जाएं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें ऐसा हो जाए कि सारे एलोकेशन जीरो पे ही हो जाए और आपकी जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। इसका मतलब ये थोड़ी ना मिनिमम कॉस्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे हम लोग डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं तो हम लोग, अगर मान लीजिए जैसे अगर मैं यहाँ से
रो मिनिमा मेथड से करता, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस पे एलोकेशन करता, नहीं, मैं यहाँ पे सेकंड लीस्ट मिनिमम वैल्यू देखता जो यहाँ पे 8 है ना। ऐसे ही सिमिलरली कॉलम में भी होगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कभी आप ये ब्लंडर मत कर दीजिएगा कि आप सारे एलोकेशन इसी पे कर दें। ये डमी रो है, डमी कॉलम का एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें हम लोग ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को डिस्कस किया था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम लोग को नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला जो डायरेक्शन होता है, मान लीजिए डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। आप ये सब आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम लोग जो एलोकेशन स्टार्ट करते हैं वो हम लोग इस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग को एलोकेशन मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ही करते जाना है। अब ये नहीं कि मैं यहाँ एक एलोकेशन कर रहा हूँ तो दूसरा एलोकेशन मैं यहाँ कर दूं, नहीं, मुझे इस डायरेक्शन से ही एलोकेशन करते हुए चले जाना है। और मैं एक बार सॉल्व करता हूँ जिससे आपको ये वैल्यू और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे एलोकेशन लोग स्टार्ट करेंगे 8 से। ठीक है, तो 8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप सप्लाई साइड वैल्यू देखें वो 50 है और डिमांड साइड वैल्यू देखें तो 30 है। तो यहाँ पे आप देखिए छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू 30 है, तो यहाँ सिंपली हम 30 को एलोकेट कर देंगे और ये 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 20। अब सिंस यहाँ पे आप देखिए कि ये 30 एलोकेट हो चुका है, तो हम लोग अब इस पूरी यहाँ पे डिमांड साइड इसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो हम इस पूरी कॉलम को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अब ये एलोकेशन में कोई भी पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग अगले वैल्यू पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अगली वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6। देखिए मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ही कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये वाला रो यहाँ पे कैंसिल हो जाती तो मैं यहाँ आ जाता फिर। ठीक है, हम लोग को ये याद रखिएगा इस मेथड में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू है 6, अब इसकी सप्लाई साइड वैल्यू है 20 और डिमांड साइड वैल्यू है 50, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू है फ्रेंड्स यहाँ पे 20। तो मैं सिंपली यहाँ पे 20 को एलोकेट कर दूंगा और ये 0 हो जाएगा और ये 30 बचेगा। अभी सिंस ये 0 हो चुका है, सप्लाई साइड वैल्यू 0 हो चुका है, तो मैं इस पूरी रो को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि अभी एलोकेशन में कोई भी पार्ट नहीं लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगली वैल्यू पे आएंगे, तो अब अगली वैल्यू किस पे आएंगे, तो अगली वैल्यू हम लोग 12 पे आ जाएंगे क्योंकि हम लोग को देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही चलना है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अब अगली वैल्यू 12 होती है। तो अब यहाँ पे सप्लाई साइड वैल्यू गिवन है 60 और डिमांड साइड वैल्यू गिवन है 30, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, तो फ्रेंड्स स्मॉलर वैल्यू है आपकी 30। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग 30 को एलोकेट कर देंगे। अब ये 30 एलोकेट हो गया तो यहाँ बचेगा 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सिंस यहाँ पे अब देखिए डिमांड साइड वैल्यू हो गई है तो मैं इस पूरे कॉलम को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि अब ये एलोकेशन में कोई भी पार्ट नहीं लेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट एलोकेशन किस पे होगा, नेक्स्ट एलोकेशन होगा 13 पे। अब इसकी सप्लाई साइड वैल्यू देखें तो वो है 30 और डिमांड साइड वैल्यू देखें तो वो है 40। तो यहाँ पे हम लोग किस किस वैल्यू को एलोकेट करेंगे, तो यहाँ हम लोग स्मॉलर वैल्यू को एलोकेट करते हैं तो वो वैल्यू है 30, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 30 को एलोकेट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 30 यहाँ पे एलोकेट हो गया तो ये सप्लाई साइड पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ बचेगा 10। ठीक है, अब ये सिंस सप्लाई साइड वैल्यू 0 हो गई है तो हम इस पूरी रो को कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग अगले रो पे प्रोसीड करते हैं क्योंकि देखिए हमको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलना है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारी वैल्यू ऑफ 16 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 पे जब हम लोग एलोकेशन करेंगे तो सप्लाई साइड वैल्यू देखिए आप 25 है और डिमांड साइड वैल्यू है वो 10 है, तो 10 सिंस छोटी वैल्यू है तो मैं यहाँ पे 10 को एलोकेट कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ मैंने 10 को एलोकेट कर दिया और यहाँ पे बचेगा 15 फ्रेंड्स। अब सिंस ये डिमांड साइड पूरी वैल्यू 0 हो गई है तो हम लोग इस पूरी रो को कैंसिल कर सॉरी कॉलम को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अब ये फर्दर पार्ट नहीं लेगा एलोकेशन में। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारी कौन सी वैल्यू पड़ रही है, तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वैल्यू पड़ रही है 5। तो इसकी अगर हम लोग सप्लाई साइड वैल्यू देखें तो वो आ रही है 15 फ्रेंड्स और डिमांड साइड वैल्यू देखें तो आ रही है 30 फ्रेंड्स। तो यहाँ स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू 15 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 15 है इसका हम लोग असाइनमेंट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे 15 का असाइनमेंट हो गया फ्रेंड्स। अब जैसे सिंस यहाँ पे 15 का असाइनमेंट हो गया तो फ्रेंड्स ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 15। अब सिंस इसकी सप्लाई साइड वैल्यू 0 हो गई है तो हम लोग इस पूरी मतलब इस पूरे फील्ड को कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एक ही वैल्यू बची हुई है वो है 0। इसके अगर हम लोग देखें तो सप्लाई साइड जो वैल्यू है वो भी 15 है और डिमांड साइड वैल्यू है वो भी 15 है। तो यहाँ हम लोग सिंपली 15 को एलोकेट कर देंगे फ्रेंड्स। अब सिंस यहाँ पे 15 एलोकेशन हो गया तो ये दोनों 0 हो गई और हम लोग इसको पूरे को कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी हमने इसको कैंसिल कर दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जैसे हम लोग प्रीवियस मेथड्स में आंसर लिखते थे सिंपली वैसे ही आंसर लिखेंगे। जैसे आंसर कैसे लिखा जाएगा, 8 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 20 प्लस 12 इंटू 30 प्लस 13 इंटू 30 प्लस 16 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 15 प्लस 0 इंटू 15 फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं।
यही मैंने आगे किया है, 30 × 8 प्लस 20 × 6 प्लस 30 × 12 प्लस 13 × 30 प्लस 10 × 16 प्लस 15 × 5 प्लस 15 × 0। ये वैल्यू आ रही है मेरी 1345। यही यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।